जॉन टाइटर। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम शायद आज पहली बार सुना हो, लेकिन इस नाम ने वर्ष 2000 और 2001 में दुनिया भर के बुलेटिन बोर्ड्स पर तहलका मचा दिया था। आज की ये कहानी इसी जॉन टाइटर नामक व्यक्ति की है, जो कि एक टाइम ट्रैवलर है और सन 2036 से आया है। आज वर्ष 2000 का 2 नवंबर का दिन है। इंटरनेट पर एक डिस्कशन फोरम चल रहा है, जहां पर लोग अपने किसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि तभी उस डिस्कशन फोरम में सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, जो कि किसी जॉन टाइटर नाम के अकाउंट से भेजा गया है। मैसेज में लिखा है, आप सभी का अभिवादन। मैं वर्ष 2036 से आया हुआ एक टाइम ट्रैवलर हूँ। वर्ष 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर प्रणाली प्राप्त करने के बाद मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। सन 1975 से वापस सन 2036 में जाते समय मैं साल 2000 में बीच में ही रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना था कि हमारा भूतकाल कैसा था और मुझे Y2K नाम की प्रॉब्लम को भी यहाँ पे समझना था। उस समय इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। ज़्यादातर लोगों को यही लगा कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है, जो सिर्फ पब्लिसिटी पाने और फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। कई लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर उसकी पोस्ट का जवाब लिखते हुए कुछ लोगों ने उससे यह पूछ ही लिया कि अगर ये सच है तो वो कुछ प्रूफ दिखाए। और उसके बाद जो उसने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसने ना सिर्फ उस टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया, बल्कि उस टाइम मशीन की असली तस्वीर को भी पोस्ट कर दिया, जिसको यूज़ करके वो सन 2036 से 1975 में गया था और अब वापस जाता हुआ सन 2000 में रुक गया था। ये सबूत देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। आगे पूछने पर उस आदमी का कहना था कि वो सन 2036 में एक आर्मी में कार्यरत है और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते हैं, जिनकी वजह से उसकी IBM के अंदर जान पहचान है। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसकी भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया सन 1975 में IBM का वही कंप्यूटर वापस लेने, जिसमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। अब ये सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वो भविष्य से आया था तो उसको तो बहुत सी पुरानी बातों का भी पता होगा, तो क्या उसने ऐसी किसी घटना के बारे में भी बताया था? तो जी हाँ, यही तो आश्चर्यजनक बात है कि उसने एक नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसा बताया जो अभी सन 2000 में घटित ही नहीं हुआ था। उसने बताया था कि आने वाले दिनों में पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और आप जानते हैं कि उसके इसी पोस्ट के कुछ महीनों बाद 23 जून सन 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आ ही गया। उसके बाद उसने ये भी चेतावनी दी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को ठीक कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 21 फरवरी सन 2003 में ये दुर्घटना सच में हमको देखने को मिली, जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह की उसने कई और बातें भी बताई, जो आने वाले समय में एकदम सच साबित हुई। लेकिन उसने कुछ बातें ऐसी भी बताई, जैसे कि ओलंपिक 2004 ही आखिरी ओलंपिक होगा, और इसी तरह की कुछ अन्य बातें जो कि गलत भी साबित हुई। अब अगर इन सब बातों का विश्लेषण किया जाए तो उसकी
आधी ही बातें सच हुई हैं, जबकि आधी गलत। परंतु फिर भी अगर गहराई से इस बारे में सोचें तो लगता है कि किसी भी आदमी की 50% भविष्यवाणी भी कैसे सच हो सकती है। बाद में इस आदमी के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर टेल, मतलब जॉन टाइटर एक टाइम ट्रैवलर की कथा। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया और उस दिन से आज तक उस अकाउंट से फिर दोबारा कोई पोस्ट नहीं की गई और इसी लास्ट पोस्ट के साथ वो गायब होके हम सभी के लिए एक बार फिर से रहस्य बन गया। तो दोस्तों, ये थी जॉन टाइटर की रहस्यमयी कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अगर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सीधे आपको मिल सके। धन्यवाद।